The next topic that we are going to discuss is the chemical properties of acid. एसिड की chemical properties क्या होती हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी chemical properties में reaction with metal. एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि जिंक मेटल है, ये इनके साथ रिएक्ट करने के बाद एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करते हुए, वो धमाकाखेज रिएक्शन होता है, ये फ़ौरन से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल्स में मैग्नीशियम है, जिंक है, फेरिक है, एल्यूमिनियम है, इनमें से और इस तरह की और कई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके अपने सॉल्ट बनाती हैं। यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाती है। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड बनाती है। अब एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोराइड क्यों अटैच हुए हैं, तो अगर हम ये देखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हर एक क्लोरीन के साथ शेयर हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर AlCl3 बनता है। ये हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड में पढ़ा था कि हमारे पास जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 है। चार्ज साथ में शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ नंबर जो है वो ट्रांसफर होता है। ये लोअर एंड पे चला जाएगा और ये यहाँ पर ये बना देता है AlCl और 3। इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे AlCl और 3, यानी कि एल्यूमिनियम का ये वाला 3 क्लोरीन के लोअर एंड पर राइट करेंगे। दिस वाज द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड में देखा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ये देखें, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। जहाँ भी एसिड्स हैं वहाँ पर 90% ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ड्राइंग एजेंट भी होता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम सल्फेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर जो 2 कॉमन प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। इसके अलावा जो मेटल का रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट पे हम देखेंगे रिएक्शन विद बेस। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल हैं और ये इनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट बनाती है। कॉपर का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन के बाद कॉपर सल्फेट बनाएगा। रिएक्शन विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। एसिड एसिड सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस करते हैं और साथ में इनके सॉल्ट्स बनते हैं। अगर हम इनके सॉल्ट्स देखें तो दीज विल बी कैल्शियम सल्फाइड का कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है। फिर है रिएक्शन विद सल्फाइड। फेरस सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करता है और साथ में फेरस सल्फाइड बनता है। यहाँ पर मिनरल एसिड्स हैं HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट में हम देखते हैं व्हाट इज यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को खाद बनाने के लिए, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट खाद बनाने के लिए और एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका खेज मवाद बनाने के लिए, पेंट्स, डाइज और ड्रग्स बनाने के लिए, जबकि इसे लेड स्टोरेज बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को खाद बनाने के लिए, जैसा कि अमोनियम नाइट्रेट खाद बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव, पेंट, ड्रग्स, इचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स, यानी कि वो हिस्सा जहाँ डिज़ाइन नहीं बनाना होता वो हिस्सा कवर कर दिया जाता है किसी और मटेरियल के साथ, जबकि वो हिस्सा जिस पर डिज़ाइन बनाने होते हैं वहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है उसको ड्रॉप किया जाता है और वो डिज़ाइन बन जाता है, यानी कि अंदर से वो जगह सारी खाली हो जाती है। एसिड वहाँ पर डिज़ाइन जो है वो कार्व कर देता है, खोद देता है उस जगह को। तो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे बनाए जाते हैं डिज़ाइंस। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे मेटल साफ करने के लिए टैनिंग में और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक एसिड को फूड की प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड को फूड की फ्लेवरिंग और प्रिजर्वेशन के लिए, जबकि स्टिंग ऑफ वास्प यानी कि भेड़ के कांटे के क्योर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे लेमन खट्टा होता है, ऑरेंजेस हैं। लैक्टिक एसिड जो है वो सॉर मिल्क में होता है, दही में, और या ख़राब दूध भी। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो बीज के और आंट्स के जो स्टिंग्स होते हैं उनमें पाया जाता है। बिटरिक एसिड बटर में पाया जाता है, और टार्टारिक एसिड इमली में, टैमरिंड, ग्रेप्स में और एप्पल्स में पाया जाता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में पाया जाता है, यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है, स्टीरिक एसिड फैट्स में। ये इनके सोर्सेज हैं, ये आपने लर्न करने हैं। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, ये एमसीक्यू बेस इंपॉर्टेंट है।